Dear viewers, today we are going to discuss the topic what is the purpose of our life. हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है. कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ारियात में, सूरत नंबर 51 आयत नंबर 56, अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून. That Allah says, I have not created the assembly of jinn and men but that they should worship me. अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक इसलिए नहीं की है मगर कि वो मुझे मेरी इबादत करें. इट इज़ ऑल्सो सेड कि इल्ला लियअरिफून, कि वो मुझे पहचाने, अल्लाह ताला को पहचाने, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करें. ये बुनियादी इंसान ये जवाब है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है. इंसान की तख्लीक का मकसद है कि अल्लाह ताला को पहचाने, उसकी इबादत करे, उसकी बंदगी करे. कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनाम में सूरत नंबर 6 आयत नंबर 32, अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहमुन, कि क्या है ये दुनिया, तमाशा है, खेल है. वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, कि आखिरत का घर, दारुल आखिरा जो आखिरत का घर है वो क्या है, खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, वो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन है उनके लिए जो तक़वा रखते हैं. लिल्लज़ीना यत्तक़ून, ये सबसे बेहतरीन घर आखिरत का किसके लिए है, लिल्लज़ीना यत्तक़ून, दोज़ हु आर गॉड कॉन्शियस, दोज़ हु हैव कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, जो तक़वा रखते हैं, दोज़ हु फियर गॉड, दोज़ हु लव गॉड. अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम नहीं समझोगे इस बात को. विल यू नॉट देन अंडरस्टैंड. कुरान कहता है अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम नहीं समझोगे कि ये बात कि दुनिया तमाशा है, खेल है और आखिरत का घर जो है सबसे बेहतर है. किन के लिए, जो तक़वा रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो दोज़ हु हैव कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं, उनके लिए जो है आखिरत का घर सबसे बेहतरीन है. एक जगह पे सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लइब व इन्न दारल आखिरा लहयावान. फरमाया कि जो आखिरत का घर है वही असल ज़िंदगी है. लहियल हयावान लौ कानू यअलमून, अगर ये लोग इस बात का इल्म रखते तो अल्लाह कह रहा है कि इस बात का इल्म नहीं है इन लोगों को कि आखिरत का घर ही असली हमारी ज़िंदगी है. हम इस दुनिया में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है. हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानें, उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें और आखिरत के लिए अमल पैरा हों. कुरान में अल्लाह फरमाता है वअलमू अन्नकुम मुलाक़ू, और इस बात का इल्म रख लो कि तुम अपने रब से बहुत जल्द मुलाकात करोगे. यू विल मीट गॉड सून. हदीस में आता है कि अल्लाह ताला कहता है कि जो इंसान मुझसे मुलाकात करना चाहता है तो मैं भी ख्वाहिश करता हूँ कि उससे मुलाकात करूँ, और जो अल्लाह से जो बचता है, नहीं मिलना चाहता, अल्लाह ताला से ख्वाहिश नहीं रखता, तो अल्लाह भी उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता है. तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है मताउद दुनिया कलील, थोड़े ही दिन की है ये ज़िंदगी, इसकी मता. वो अल्लाह फरमाता है वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया, वट एवर थिंग्स यू हैव बीन गिवन इन दिस लाइफ दे मताउल हयातिद दुनिया है. जो कुछ भी तुमको इस दुनिया में दिया गया वो मताउल हयातिद दुनिया है. दे आर बट कन्वीनियंसेस ऑफ दिस लाइफ. वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, लेकिन आखिरत का घर जो है वो सबसे बेहतर है और वो बाकी रहने वाला है हमेशा के लिए. तो ये तालीम कुरान ने हमें दी है कि ये ज़िंदगी हमारा एक इम्तिहान है जिसमें हमारा मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानें, उसकी मारिफत को हासिल करें, उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसको पहचानें और उस पे अमल करें जो उसने हमसे कहा है करने के लिए, और वो ना करें जिससे उसने हमें मना फरमाया है करने के लिए. अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में, अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़, कि ए इंसानों, सबसे अल्लाह ताला ने कहा, या अल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, अल्लाह ने कहा ए इंसानों इन्ना वअदल्लाहि हक़, कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है. फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो ये दुनिया कहीं तुम्हें भटका ना दे. तो ये कुरान का पैगाम सबके लिए है कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है. लोग भटके हुए रहते हैं, आइडिया नहीं है कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लाइफ किधर ले जा रही है. इस दुनिया में हमें रहना है, इस दुनिया के सारे काम हमको पूरे करने हैं, लेकिन हमें भटकना नहीं है. किस चीज़ से, कि हम अल्लाह की याद से,
اللہ کی معرفت سے، اللہ کی عبادت سے ہم بھٹک جائیں، یہ ہمیں ہونے نہیں دینا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جلدی، یہ زندگی بہت تھوڑے ہی دن کی ہے. متاع الدنیا قلیل، ختم ہو جائے گی بہت جلدی، اور ہم جلدی اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ خالی ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ سوچنا بہت ضروری ہے، سب کو سوچنا. کیا ہم ایسے ہی آئے اس دنیا میں، جو لوگوں کی تھنکنگ ایسے ہی آئے اور ایسے ہی چلے گئے؟ all this does not have any meaning. everything has a meaning. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک میں آیت نمبر 2، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سو دیٹ ہی میں نو وچ آف یو آر گڈ ان ڈیڈس، تم میں کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک امتحان بنایا ہے جس میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی اتباع، اس کو فالو کرنا ہے، اس کی بات کو، اور اس کی معرفت حاصل کرنی ہے دنیا میں رہتے ہوئے. لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. دنیا آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو کمانا بھی حلال ہے، آپ کو طریقے سے رہنا ہے اس دنیا میں، اور جو ہے آخرت کی اپنی تیاری کرنی ہے. یہ مختصر سی میں نے بات کی پرپز آف لائف کے حوالے سے. انشاءاللہ آگے اور بھی بہتر ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اچھے پیغام کے ساتھ. السلام علیکم.